इसका नाम साइतमा है और ये एक हीरो है और ये करता क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है और उसका नाम एंशिएंट किंग होता है, जो कि एक मॉन्स्टर होता है। हीरो एसोसिएशन वालों ने उसको अपने हथियारों से मारने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एक एस क्लास हीरो टेरेबल टर्नेडो आ जाती है। इस लड़की का नाम है तासुमा और वो मॉन्स्टर इस पर हमला करता है। पर तभी हम देखते हैं कि इस लड़की के पास साइकिक पावर होती हैं, जिससे कि उसके इस अटैक को वह डॉज कर देती है और उसके ऊपर एक मीटियोर गिरा के डायनासोर को मार देती है। और फिर उसके बाद साइतमा और जेनोस को हमें डोजो क्लासेस में दिखाया जाता है। फ्रैंक होता है, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और इन दोनों को अपनी कलाएं दिखा रहा होता है। सिल्वर फ्रैंक इन दोनों को यह सीखने के लिए बोलता है, लेकिन इन दोनों का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। यह सुनकर उसका एक स्टूडेंट हमला करता है, लेकिन उसकी गर्दन जेनोस पकड़ लेता है और शांत रहने के लिए बोलता है, चुप करके बैठा रहे वरना एक पंच के बाद उठ नहीं पाएगा। फिर उसके बाद सिल्वर फ्रैंक बताता है कि उसके डोजो में पहले बहुत सारे स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन उसका सबसे बेस्ट स्टूडेंट गैरो पगला गया है और उसने सभी स्टूडेंट्स को मार दिया था, इसलिए अब इसके डोजो में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं हैं। तभी डोजो में हीरो एसोसिएशन का एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि एस क्लास के सभी मेंबर्स को बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया है और साइतमा भी इनके साथ चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद इनकी सबसे पहले मुलाकात एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराय से होती है, जो कि साइतमा से हाथ भी नहीं मिलाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ईगो है और साइतमा एक नीची क्लास का हीरो होता है इसीलिए। और फिर तभी टॉर्नेडो भी वहाँ आ जाती है और साइतमा को गालियाँ देने लगती है, बोलती है कि तुम बी क्लास के हीरो यहाँ क्या कर रहे हो। साइतमा बोलता है, बेटा अपने घर जाओ, आपकी मम्मी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। और फिर मीटिंग शुरू हो जाती है और साइतमा बस बी क्लास का हीरो होता है, बाकी सारे एस क्लास के हीरो होते हैं और साइतमा वहाँ पर चाय मांग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि भविष्य देखने वाली शिबा बाबा अब नहीं रही। शिबा बाबा लास्ट टाइम 6 महीने के लिए ये औरत मरने से पहले 6 महीने की प्रेडिक्शन करके गई है और बता गई है कि अगले 6 महीने में धरती पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाता है। स्काई किंग नाम का मॉन्स्टर तो एसोसिएशन बिल्डिंग पर हमला कर देता है। कुछ ज़्यादा करते उससे पहले ही उनको किसी ने पीछे से मार दिया होता है और पीछे मेल्जर गार्ड ने इन सभी को मार दिया होता है और उसके पीछे एक बड़ी सी शिप भी दिखाई जाती है और वो शिप सिटी ए पर लैंड हो जाती है और हेडक्वार्टर्स के सभी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया होता है और प्रेडिक्शन बहुत ही जल्दी सच होने लगी थी और एस क्लास के हीरोज़ कुछ कर पाते उसके पहले साइतमा बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाता है और उस शिप पर अटैक कर देता है। शिप से साइतमा पर मिसाइल से अटैक किया जाता है, लेकिन साइतमा शिप को तोड़कर शिप के अंदर चला जाता है। साइतमा शिप के अंदर जाके सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है और फिर उसके बाद उसके सामने एक ग्रारेबस नाम का मॉन्स्टर आता है, जो कि इनका सबसे पावरफुल मॉन्स्टर होता है, लेकिन साइतमा उसको एक ही पंच मार के ख़त्म कर देता है और फिर साइतमा उनके बॉस को ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद हमें एक गैरियांसुप नाम के मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका बेस्ट फाइटर एक ही झटके में साइतमा से हार गया। और मेजल गार्ड अपने सर में रखे हुए एक मोती से अपनी हील खुद को बार बार हील कर रहा होता है और ये चीज़ सिल्वर फ्रैंक देख लेता है और उसके सर से वो मोती निकाल लेता है और फिर वो मर जाता है। और इस तरफ साइतमा फाइनली बोरस के पास पहुंच जाता है और बोरस उसको बताता है कि वह एक टाइम ट्रेवलर है और पूरे अंतरिक्ष में घूमता रहता है। और फिर साइतमा बोरस को एक हल्का सा पंच मारता है और बोरस बहुत ही दूर जाके गिरता है। साइतमा सोचता है कि भाई ये भी गया, और लेकिन फिर हम देखते हैं कि बोरस खड़ा हो जाता है। साइतमा के पंच से बोरस का आर्मर टूट जाता है, जिससे कि बोरस अपने पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब साइतमा और बोरस बहुत ही खतरनाक फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर साइतमा उसके एक पंच मारता है, जिससे कि उसका एक हाथ टूट जाता है। और शिप के बाहर हम देखते हैं कि टॉर्नेडो उसको बिल्डिंग्स के मलबे से शिप पर अटैक कर रही होती है और बाकी सभी हीरोज़ को पता भी नहीं होता है कि साइतमा उसके अंदर शिप के बॉस बोरस से लड़ाई कर रहा होता है। फिर बोरस साइतमा को बताता है कि क्या बात है साइतमा, तुम तो मेरे सामने 5 मिनट से टिके हुए हो,
मेरे सामने कोई भी 10 सेकंड तक नहीं टिक पाता था। मेरे पास गॉड लेवल की हीलिंग्स पावर हैं। और ये बोलते हुए वह अपना टूटा हुआ हाथ फिर से हील कर लेता है। फिर बोरस एक मीटियोर डस्ट नाम के अटैक को करता है, जिससे कि साइतमा के इतने ज़ोरों से मुक्के मारता है कि साइतमा सीधे चांद पर जाके गिरता है। लेकिन साइतमा फिर से वहाँ से अर्थ पर वापस आ जाता है। और फिर साइतमा बोरस के कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है, जिससे कि बोरस की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन वह अपनी हीलिंग पावर से फिर से हील हो जाता है। बोरस अपने ब्लास्ट फॉर्म में आ जाता है और फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और साइतमा भी अपना सबसे खतरनाक पंच, सीरियस पंच बोरस को मारता है, जिसकी वजह से उस खतरनाक पंच की वजह से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और बोरस का पावर स्पेयर मार्बल भी टूट जाता है। साथ ही साथ अर्थ के जो बादल थे वो भी 2 भागों में बट गए थे उस पंच की वजह से। और फिर बोरस मर जाता है। साइतमा भी ये देख के बहुत ही हैरान होता है कि ये बोरस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बोरस मरने से पहले साइतमा से बोलता है कि झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे सामने मेरा कोई मुकाबला ही नहीं था। और फिर साइतमा शिप तोड़ के शिप से बाहर निकलता है। तभी टोर्नेडो साइतमा के पास आ जाती है और उससे पूछती है, अरे टकलू, तू इस शिप के अंदर कैसे गया? लेकिन साइतमा उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है। तभी जेनोस भी वहाँ आ जाता है और उसको बोरस के बारे में बताते बताते वहाँ से चला जाता है। ये देख के टोर्नेडो चिढ़ जाती है और साइतमा पर चिल्लाने लगती है। और फिर साइतमा उसको बोलता है, ये बच्ची मेरे बीच में बहुत बोलती है। और जेनोस भी टोर्नेडो से बोलता है कि ओए लड़की, चुप हो जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी टोर्नेडो जेनोस पर अटैक कर देती है और उसको एक पहाड़ में, और साइतमा देखता है कि जेनोस दीवार में चिपक गया है और वह उसको निकालने के लिए जाता है, लेकिन वह उसका हाथ ही तोड़ देता है। हीरो एसोसिएशन के लोग टीए पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन सब बच गए थे। और मेटल नाइट उस शिप को तोड़कर एक नया हीरो एसोसिएशन का ऑफिस बनाने लगता है और एक नया हेडक्वार्टर बन के तैयार हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारी सड़कें होती हैं, जिससे कि कोई भी हीरो आसानी से किसी भी सिटी में जा सकता है। और फिर सीज़न 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।